हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज एसएससी एमटीएस डे 5 इंग्लिश फ्री क्रैश कोर्स में हम पढ़ने जा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर सेंटेंस कंप्लीशन, जो भी आप कहें इसको, तो ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। और इसके अंदर टोटल इन ऑल आज हम 50 क्वेश्चंस को भी कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। हमारे आज के इस लेक्चर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना क्यूआर कोड को स्कैन करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाके वहाँ से ज्वाइन इन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में। शिवाकाशी इज़ फेमस फॉर इट्स डैश बॉक्स इंडस्ट्री एंड आई एम अनेबल टू फाइंड अ डैश फॉर माई पर्पल ड्रेस। तो यहाँ पे क्या फिलअप होना चाहिए आपको बताना है। यहाँ पे क्या फिलअप होना चाहिए, स्वेट, मैच, चैटर या ब्रेड। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है। कौन सा बॉक्स इंडस्ट्री, कौन सा बॉक्स इंडस्ट्री होता है भाई? शिवाकाशी में कौन सा इंडस्ट्री है हमारा? फायरवर्क्स का इंडस्ट्री है। तो वहाँ पे फायरवर्क्स से रिलेटेड मोस्टली सारी चीज़ें बनती है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में देखिए दो फिलअप्स हैं, दोनों का सेम सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे। तो डैश बॉक्स, विच बॉक्स? मैच बॉक्स। तो यहाँ पे मैच बॉक्स आएगा। ठीक है, एंड आई एम अनेबल टू फाइंड अ मैच फॉर माई पर्पल ड्रेस। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाता है। क्लियर है ये चीज़? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रूथफुली स्पीकिंग द विक्ट्रीज ऑफ पीस एंड हार्मनी हैव अ मोर डैश इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सिविलाइजेशन देन द सो कॉल्ड विक्टोरियस विक्ट्रीज ऑफ वॉर। तो विक्ट्रीज ऑफ पीस एंड हार्मनी हैव मोर डैश इम्पैक्ट। कौन सा इम्पैक्ट? सुपीरियर, ट्रांजिएंट, लास्टिंग या फिर ग्रेटर। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो इसमें सुपीरियर का तो आपको मीनिंग पता होगा, ग्रेटर को मीनिंग पता होगा, लास्टिंग का भी, लास्टिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम तक टिकने वाला। ट्रांजिएंट जो है ना, ट्रांजिएंट का हम अगर समझें तो ट्रांजिएंट का मीनिंग होता है टेम्पोररी। ठीक है, टेम्पोररी हम कह सकते हैं, या फिर ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाला। तो इसका इफेक्ट कब तक रहता है? लास्टिंग इम्पैक्ट। ओके, लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सिविलाइजेशन, यहाँ पे क्या आएगा? लास्टिंग इम्पैक्ट। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दे वर नॉट डैश टू ईट ड्यूरिंग द डैश। तो यहाँ पे अलाउड और ब्रेक का यहाँ पे होमोफोन्स हैं, तो उसके बीच में यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि किसको फिल आउट करना चाहिए। तो देखिए दे वर नॉट अलाउड, पहली बात तो अलाउड, तो अगर इसमें हम समझे तो ये क्या? अलाउड मतलब इस काइंड ऑफ परमिशन, परमिट। ठीक है, ये अलाउड का मीनिंग रिलेटेड है नॉइस से, तो नॉइस रिलेटेड तो नहीं होगा। ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया हमारा, ये अलाउड राइट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ब्रेक, ब्रेक, ये ब्रेक का मीनिंग क्या होता है? ये ब्रेक है हमारा वो जो कार वाला ब्रेक होता है ना, वो वाला ब्रेक है ये। ओके, ये ब्रेक का मीनिंग होता है कि जैसे लंच ब्रेक वगैरह जो हम बोलते हैं वो। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है दैट विल बी दी राइट ऑप्शन। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आएगा अलाउड। ओके, यहाँ पे आएगा ब्रेक। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। वी वुड डैश टू ट्रैवल बाई ट्रेन rather than bus due to the poor road conditions in the village. Prefer, assure, make it या drop। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ओके, प्रेफर, अश्योर। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वी वुड डैश टू ट्रैवल बाय ट्रेन रादर देन बाय बस, मतलब मैं ट्रेन से ज़्यादा जाना ज़्यादा पसंद करूँगा रादर देन दी बस। तो ट्रेन से जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, मतलब कि चूज़ करेंगे हम ट्रेन से जाना, राइट? तो चूज़ का यहाँ पे वर्ड जो होगा दैट विल बी प्रेफर। ओके, तो आई विल प्रेफर टू गो बाई ट्रेन, I will prefer to travel by train rather than bus due to the poor road conditions. Okay, next आगे बढ़ते हैं। Dash men command respect। अच्छा, यहाँ पे होली एक वर्ड है जिसका राइट स्पेलिंग आपको यहाँ पे गैस करना है। ये स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे होली का राइट स्पेलिंग क्या होगा? होली का राइट स्पेलिंग होता है ये। अच्छा, होली का मतलब क्या होता है? होली का मीनिंग अगर हम समझें तो एक पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलीजियसली कनेक्टेड है। ठीक है, रिलीजियस कनेक्टेड पर्सन। ठीक है, मतलब कि वो पूजा पाठ वगैरह में, प्रेयर्स वगैरह में बहुत ज़्यादा बिलीफ रखते हैं, तो दैट इज़ एन होली। तो यहाँ पे क्या आएगा? होली आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माई कजिन लाइक्स डैश रूट एंड डैश अराउंड द बुश इज़ वन ऑफ द ईडियम्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे माई कजिन लाइक्स डैश रूट,
कौन सा रूट, यहाँ पे देखो बीट से यहाँ पे कुछ होने वाला है, ठीक है। तो बीट रूट की स्पेलिंग क्या होती है भाई, बीट रूट की स्पेलिंग क्या होती है, BEET बीट। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस इसमें से हो सकता है, ये दोनों तो क्रॉस आउट हो गए यहाँ पे। ओके, बीट। ओके, एंड डैश अराउंड द बुश, एंड डैश अराउंड द बुश, सॉरी, एंड डैश अराउंड द बुश इज़ वन ऑफ द ईडियम्स। कौन सा ईडियम है यहाँ पे, बीट, बीट अराउंड द बुश, ठीक है, या फिर बीट या बीटिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा राइट होता है, यहाँ पे ऑप्शन जो राइट होगा दैट इज़ ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होता है। अच्छा, बीट अराउंड द बुश का मीनिंग क्या है, बीट अराउंड द बुश, इसका मीनिंग है कि किसी चीज़ से भागना। ओके ओके, किसी चीज़ से भागना मतलब कि कोई चीज़ को एड्रेस नहीं करना, मतलब कोई चीज़ को नेग्लेक्ट करना एक तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही इज़ एन एब्सोल्युटली डैश मैन, चेस्ड मैन, कास्ट, चेस्ट मैन, चेस्ट मैन, या फिर क्रेज्ड मैन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओके, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि बाकी सारे यहाँ पे राइट नहीं होंगे, क्योंकि इसका मीनिंग जो होता है दैट इज़ अ मॉरली, ओके, मॉरली प्योर पर्सन जो होता है ना, जो बहुत ही अच्छा पर्सन होता है, ही इज़ एन एब्सोल्युटली प्योर पर्सन या फिर बहुत ही अच्छा पर्सन है, तो उसको हम बोलेंगे चेस्ट मैन, ठीक है। चेस्ट नहीं होगा, चेस्ट तो हमारा बॉडी पार्ट है, ठीक है। चेस्ड मतलब किसी का पीछा करना, क्रेज्ड मतलब बेवकूफ़ टाइप का समथिंग हम कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही इंडीड इज़ इंटेलिजेंट हु डैश दिस एंड सक्सीड्स इन मेकिंग ऑल वर्क ट्रूली ग्रेट। ओके, he indeed is intelligent who was noticed, who noticed, who notices this and noticing। तो यहाँ पे क्या राइट होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नोटिसेस राइट होगा, बिकॉज द सेंटेंस यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पहली बात इज़ है, ये प्रेजेंट है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ही यूज़ हो रहा है, दैट इज़ इन सिंगुलर थर्ड फॉर्म, सिंगुलर थर्ड फॉर्म है और प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आएगा हु नोटिसेस। तो जब भी सिंगुलर थर्ड फॉर्म होता है, यहाँ पे जो हु है, ये हु भी अगर हम बात करें, ये हु, तो दिस इज़ एन प्रोनाउन, ये एक प्रोनाउन है। किसके लिए प्रोनाउन है, ये हमारा रेफरेंसिंग टू द ही, ये इसके लिए प्रोनाउन है। तो हु नोटिसेस दिस एंड सक्सीड्स इन मेकिंग ऑल वर्क ट्रूली ग्रेट। तो यहाँ पे जब भी सिंगुलर थर्ड पर्सन में, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, अगर हम पर्सन्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है, यू होता है। थर्ड पर्सन कौन होता है, ही, शी, या किसी पर्सन का नाम, नेम ऑफ पर्सन, ठीक है। तो हम जब किसी थर्ड पर्सन या फिर इसमें प्लूरल बात करें तो दे भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माई ब्रदर डैश एप्पल्स ड्यूरिंग हिज फास्ट। ओके, माई ब्रदर डैश एप्पल्स ड्यूरिंग हिज फास्ट। अच्छा, यहाँ पे एक ही होना चाहिए था, दो क्यों दे दिया समझ में नहीं आया। तो 8 का यहाँ पे देखिए सिनोनिम चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, मैं 2 वर्ड्स के साथ में इसको फिल करना है। यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, तो ये समथिंग ब्लैंक जो है ना, ये कुछ ऐसा है, अगर मैं मार्क करूँ तो ये शायद से ऐसा है। ओके, तो पहला तो 8 मतलब कि ईट का पास्ट टेंस आएगा यहाँ पे, ठीक है। माई ब्रदर 8, 8 क्या है, 8 यहाँ पे जो है दैट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ व्हाट, ईट, ईट का पास्ट टेंस है 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आएगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है या फिर ये ऑप्शन में से हो सकता है। ये तो रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग है, ठीक है। 8 एप्पल्स, तो ये होगा राइट ऑप्शन यहाँ पे। 8 एप्पल्स नहीं हो सकता ना, 8 एप्पल्स मतलब कि उसने, मेरे भाई ने 8 एप्पल खाए, ठीक है, जब उसका फास्ट था, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्टर वॉज सपोज टू डैश द गैदरिंग लोकेटेड एट द डैश ऑफ द होटल माओ इन। ओके, द मिनिस्टर वॉज सपोज टू ट्रीट, एड्रेस, डिलीवर या स्पीच। देखिए ये भी बहुत ही ईजी है, एड्रेस इसका आंसर होगा, एड्रेस। लोकेटेड एट द एड्रेस, लोकेटेड एट द एड्रेस ऑफ होटल माओ इन। एड्रेस मतलब किसी को एक तरीके से संबोधित करना, ठीक है, किसी को संबोधित करना या फिर किसी से मतलब जैसे इंटरेक्शन बनाना। तो द मिनिस्टर वॉज सपोज टू एड्रेस,
Okay, the minister was supposed to address the gathering located at the address of the hotel Mao Inn. तो एक ही वर्ड है यहाँ पे जो कि सब्स्टिट्यूट हो रहा है. ओके, सिंपल है. अभी तक हम सिंपल चल रहे हैं. देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हैं ये, ठीक है. और ये सभी क्वेश्चन एसएससी के जीडी एग्जाम से लिए गए हैं, ठीक है. My dash intention was to have a good time in the excellent dash. My dash intention. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? माई सोल इंटेंशन या फिर सोल इंटेंशन. अच्छा, ये सोल का मीनिंग होता है यहाँ पे अगर हम बात करें. ओके, तो यहाँ पे इस सोल का मीनिंग होता है जैसे आत्मा से रिलेटेड, कि मेरे आत्मा का, ठीक है. ये सोल का मीनिंग होता है, हम कह सकते हैं कि प्राइमरी या फिर ओनली या फिर वन, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? देखो आत्मा तो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है. इसमें से कुछ हो सकता है. माई सोल इंटेंशन, मेरा प्राइमरी इंटेंशन जो था वो क्या था? वॉज टू हैव अ गुड टाइम इन द एक्सीलेंट वेदर. अब वेदर की राइट स्पेलिंग क्या होती है? वेदर की राइट स्पेलिंग होती है ये, ठीक है. ये वेदर की राइट स्पेलिंग है. ओके, ये जो है उसका होमोफोन है. WHETHER जो होता है, ये जो वेदर है ये होमोफोन है किसका? वेदर का, ठीक है. और WHETER का अगर हम मीनिंग समझें यहाँ पे, तो ये रिलेटेड है कि समथिंग एज एन डाउटफुलनेस जब होता है ना, जब समथिंग रिलेटेड टू डाउट है ये. ओके, वेदर आई शुड गो और नॉट, मतलब क्या मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो रिलेटेड टू डाउट है ये, तो उसको हम बोलते हैं वेदर. उस केस में हम यूज़ करते हैं. उसमें WHTER होता है. और वेदर जो कि मौसम वाला होता है, ठीक है, जो कि मौसम वाला वेदर होता है, उसके अंदर WEATHER होता है, ठीक है. क्लियर है ये चीज़? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. झारखंड इज़ a major dash producing state in India, whereas the Union Territories of Jammu Kashmir is a dash place. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर क्या हो सकता है कि झारखंड इज अ मेजर डैश प्रोड्यूसिंग. कोल्ड या कोल में यहाँ पे चल रहा है, तो झारखंड क्या है? कोल प्रोड्यूसिंग हो सकता है, राइट. झारखंड इज अ कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, whereas the union territories of Jammu and Kashmir is cold place, right. यहाँ पे वो कोल्ड प्लेस हो जाएगा. झारखंड तो कोल्ड प्लेस हो नहीं सकता है, बिकॉज झारखंड में क्या कहाँ पे ठंडा रहता है. लेकिन यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर आर इज़ अ कोल्ड प्लेस, तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट होता है? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. विलियम कुडंट स्टॉप डैश अगेंस्ट द कमेंट ऑफ द ऑफिसर. रिएक्टिंग, ओपनिंग, रेस्पॉन्डिंग या फिर स्टार्टिंग. तो विलियम कुडंट स्टॉप ओपनिंग अगेंस्ट, रिएक्टिंग अगेंस्ट, रेस्पॉन्डिंग अगेंस्ट या फिर स्टार्टिंग. अगेंस्ट द कमेंट ऑफ द ऑफिसर, तो अगर कोई कमेंट किया है, कोई कमेंट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा? रिएक्शन आएगा. तो विलियम कुडंट स्टॉप रिएक्टिंग, ठीक है, कुडंट स्टॉप रिएक्टिंग अगेंस्ट द कमेंट ऑफ द ऑफिसर. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. माई मदर वॉज डैश एट माई इंटेलिजेंस एंड स्कोल्डेड मी. माई मदर वॉज डैश एट माई इंटेलिजेंस. एनर्जेटिक, फ्यूरियस, थ्रिल्ड, प्लीज्ड. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? माई मदर वॉज डैश एट, सॉरी इंटेलिजेंस नहीं है यार, सॉरी नेग्लिजेंस. ओके, नेग्लिजेंस. ओके, तो यहाँ पे तो माई मदर वॉज डैश एट माई नेग्लिजेंस एंड स्कोल्डेड मी. तो डैश एट माई नेग्लिजेंस में क्या? एनर्जेटिक हो सकता है, फ्यूरियस हो सकता है, क्या हो सकता है यहाँ पे? व्हाट विल बी द राइट आंसर यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नेग्लिजेंस मतलब कि किसी चीज़ को अवॉइड कर रहा है, तो और स्कोल्ड किया ना, तो उसकी वजह से फ्यूरियस यहाँ पे राइट मीनिंग होता है. क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है वेरी एंग्री, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करना, ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. द मैनेजर डिसाइडेड टू डैश द मीटिंग एज मेनी ऑफ द मेंबर्स वर नॉट प्रेजेंट. तो कट डाउन, कॉल ऑफ, कॉल ऑन, कैरी ऑन. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा कॉल ऑफ. कॉल ऑफ मतलब कि उसको बंद कर देना, ठीक है, ठीक है. कट डाउन मतलब कि किसी चीज़ को कट करके मतलब हटा देना. कॉल ऑफ मतलब कि नहीं कंडक्ट करना, ठीक है. यहाँ पे कॉल ऑफ होगा मतलब कि जो प्लान है उसको कैंसिल कर देना. द मैनेजर डिसाइडेड टू कैंसिल द मीटिंग, एक तरीके से, ठीक है. एज मैनी मेंबर्स. कॉल ऑन मतलब होता है बुलाना. कैरी ऑन होता है मतलब कि कंटिन्यू करना, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. एफ्लुएंट क्लासेस लिव
लिव अ लाइफ हाई ऑन द डैश एंड स्टेट हॉग या लेवल। ओके, यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, एंड स्टेट हॉग या लेवल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, हॉग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है, एफ्लुएंट क्लासेस। ठीक है, एफ्लुएंट क्लासेस लिव अ लाइफ, एफ्लुएंट क्लासेस लिव अ लाइफ हाई ऑन द हॉग। यहाँ पे हॉग, एफ्लुएंट का मीनिंग क्या होता है, एफ्लुएंट का मीनिंग होता है कि एक पर्सन, अ पर्सन हैविंग लॉट ऑफ मनी। ठीक है, जिसके पास बहुत पैसा है। तो हाई ऑन दी हॉग, हॉग का मीनिंग होता है यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो थोड़ा सेल्फिशली, जो लोगों के पास में ज़्यादा पैसा होता है थोड़ा सेल्फिश हो जाते हैं, तो सेल्फिशली जो कोई रहता है उसको हम कहते हैं हॉग। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर आर एबल टू प्रोसेस डैश अमाउंट ऑफ डेटा इन मेयर सेकेंड्स, पियर, बल्ज, मैसिव या फास्टर। ये तो बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है, इसमें बिल्कुल भी किसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैसिव अमाउंट मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट, ओके, एब्सोल्युटली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बहुत ही क्विक सेकेंड्स में उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो कंप्यूटर्स आर एबल टू प्रोसेस मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द स्टूडेंट्स अरेंज एंड ओपन dash on the topic of pandemics and social life after them, drought, debase, depth या फिर debate। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, द स्टूडेंट्स अरेंज एंड, अच्छा ड्रॉट का मीनिंग तो क्या होता है, सूखा एक तरीके से। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो राइट ऑप्शन हो सकता है दैट इज ऑप्शन डी, डिबेट, ओपन डिबेट। डिबेट मतलब कि एक तरीके से बातचीत करना, मतलब कि डिस्कशन करना उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, computer has a dash memory and my father prefers dash to digital payments। ठीक है, कंप्यूटर हैज़ अ कैश मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे कैश मेमोरी आएगा, कैश, कैश मतलब कि वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरी जो कंप्यूटर का होता है दैट इज़ द कैश मेमोरी, जो कि प्रोसेसर के अंदर ही होता है, तो उसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, तो कैश मेमोरी, एंड माई फादर प्रिफर्स डैश टू डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, माई फादर प्रिफर्स डैश मतलब यहाँ पे आएगा कैश, कैश टू डिजिटल पे, तो कैश मेमोरी तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वी डैश द मैथमेटिकल इशू विथ जेस्ट एंड विगर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओके, वी क्लियर्ड अप, वी सॉल्व्ड, वी सेटल्ड या वी रेमेडीड। तो मैथमेटिकल इशू है, तो मैथमेटिकल इशू को क्या किया जाएगा, मैथमेटिकल इशू को सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्व्ड, वी सॉल्व द मैथमेटिकल इशू विद जेस्ट एंड विगर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द गार्बेज डैश एम्प्टीज इनटू बिग बिन। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, शूट, शुड, शुक या शूट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें शूट, ये नहीं हो सकता है, ये रॉन्ग है, शुड भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शुड इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज ये एम्प्टीज है, तो ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही फॉलो कर रहा है ये। तो गार्बेज शूट, तो यहाँ पे आएगा शूट। शूट का मीनिंग क्या होता है, एक पतला सा जगह, एक पतले से मतलब एक हम कह सकते हैं कि एक पैसेज जहाँ पे हम कचरे को या फिर जो भी चीज़ें हमको नहीं चाहिए होती हम उसको फेंक देते हैं, तो वो जाके फिर वहाँ पे डायरेक्टली एक जगह पे कलेक्ट हो जाता है। तो द गार्बेज शूट एम्प्टीज इन टू बिग बिन, मतलब एक बहुत बड़े डस्टबिन के अंदर वो एम्प्टी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, the vice chancellor is supposed to dash the gathering tonight and Seema was late as she could not find the dash of Geeta। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, the vice chancellor is supposed to speak, address, home या convey। Seema was late as she could not find the speak, address, home या convey। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, ये भी देखो, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, एड्रेस। द वाइस चांसलर वाज सपोज टू एड्रेस, ओके, वाज सपोज टू एड्रेस द गैदरिंग टुनाइट एंड सीमा वाज लेट एज शी कुड नॉट फाइंड द एड्रेस ऑफ गीता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया आर स्टिल ट्राइंग टू कम टू टर्म विथ
द डैश ऑफ द डिजास्टर. ओके, हाइनेसनेस, ड्यूरेस, एट्रोसिटी या एनॉर्मिटी. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा राइट आंसर? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है? विच वर्ड विल बी द राइट आंसर? यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एनॉर्मिटी. ओके, the residents of the area are still trying to come to term with the enormity of the disaster. enormity मतलब कि बहुत बड़ा, मैसिव. ओके, चलो यहाँ पे एक ना आपको होमवर्क देता हूँ, छोटा सा होमवर्क देता हूँ. ये 3 वर्ड्स जो है ना, इन 3 वर्ड्स का मीनिंग क्या है फाइंड करना और मुझे कमेंट में आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि ये 3 वर्ड का मीनिंग क्या है. नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं. वी मे डैश एन एग्जाम्पल और टू. वी मे साइट 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 साइड. तो वी मे साइट. ओके, तो यहाँ पे वी मे साइट एन एग्जाम्पल और टू, इसका मीनिंग होता है कोट. ओके, वी मे साइट एन एग्जाम्पल, तो रेफर, इसको हम कह सकते हैं रेफर. ठीक है, इसको हम कह सकते हैं रेफर टू अ सोर्स और इन्फॉर्मेशन. सोर्स और इन्फॉर्मेशन. ठीक है, ये होता है साइट का मीनिंग. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. द डॉक्टर इंस्ट्रक्टेड द पेशेंट्स टू डैश अप एंड own his house as an exercise. तो यहाँ पे क्या होगा? ओके, तो डॉक्टर इंस्ट्रक्टेड द पेशेंट्स टू डैश अप एंड ओन हिज हाउस एज एन एक्सरसाइज. वर्क, वॉक, चेज या वेक. द डॉक्टर इंस्ट्रक्टेड द पेशेंट्स टू वॉक अप एंड ओन हिज. ओके, यहाँ पे कुछ तो ना सेंटेंस में ना कुछ गड़. वॉक अप इनसाइड हिज, वॉक अप in own his and own his house as an exercise. तो यहाँ पे walk तो होना चाहिए. patient, sorry, instructed the patients to wake up and own his house. क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है. The doctors instructed the patients to walk up. वॉक अप नहीं हो सकता, वेक अप होना चाहिए यहाँ पे वेकअप आना चाहिए. एंड ओन हिज, वेकअप होगा यहाँ पे, वेकअप. और ये जो है एंड ओन हिज हाउस एज एन एक्सरसाइज एंड वॉक वेक हिज ओन हाउस. ये सेंटेंस थोड़ा सा ना यहाँ से इस पार्ट से थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है वैसे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेक अप, क्योंकि वॉकअप नहीं हो सकता. ठीक है, पेशेंट्स टू वॉक हो सकता था, लेकिन यहाँ पे टू वॉक हो सकता है, लेकिन टू वॉकअप नहीं हो सकता. ठीक है, तो जब भी अप आता है तो उसके पहले वेक ही यूज़ किया जा सकता है, वेकअप यूज़ किया जा सकता है. वॉकअप कोई यहाँ पे राइट, यहाँ पे वर्ड फ्रेज क्रिएट नहीं करता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट है. लेकिन इस सेंटेंस के बाद में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ मिस्टेक है सेंटेंस में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इट इज़ सरप्राइजिंग टू सी स्टेल एप्पल्स अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर. ओके, यहाँ पे जो फिल करना है, एक चीज़ मिसिंग है इस सेंटेंस में, वो है कि अपोजिट वर्ड से इसको फिल करना है. ठीक है, अपोजिट. तो स्टेल मतलब बासी होता है, तो बासी अगर होता है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्रेश हो जाएगा. तो यहाँ पे फ्रेश आएगा. ठीक है, एक चीज़ इसमें मिसिंग थी, फ्रेश एप्पल्स. ठीक है, यू नीड टू डू द डैश थिंग एंड टेल हर वॉट हैपेंड. यू नीड टू डू द डैश थिंग एंड, तो यू नीड टू डू द डैश थिंग. डिकीज, डिजीज, डिसेंट या डिसेंट. तो यहाँ पे आएगा डिसेंट थिंग्स. ओके, यू नीड टू डू डिसेंट थिंग एंड टेल हर व्हाट हैपन. डिसेंट मतलब कि स्टैंडर्ड. ओके, स्टैंडर्ड थिंग्स. ओके, या फिर गुड थिंग्स. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आई विल डैश कंसीडर योर सजेशन. आई विल डैश कंसीडर योर सजेशन. सीरियसली, सीरियस, श्योर या केयरफुल. I will seriously consider your suggestion. I will sure consider your suggestion. या फिर यहाँ पे I will careful. यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा that will be seriously. I will seriously consider your suggestion. तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अरुण एंड हिज वाइफ वर डैश अ बेबी बॉय आफ्टर 18 years of their marriage. Okay, Arun and his wife were delighted with, prepared with, provided with, blessed with. तो यहाँ पे देखो एक फ्रेज है जो कि blessed with होगा. तो Arun and his wife were blessed with a baby boy after 18 years of their marriage. तो यहाँ पे ये फ्रेज है. ठीक है, delighted with, prepared with, ये सब नहीं हो सकता यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. They dash to go for a walk in the morning. Now they don't.
ओके, दे यूज्ड, सिंपल से, दे यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक, ओके, दे यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, नाउ दे डोंट, ठीक है। दे वुड नहीं हो सकता है ये, क्योंकि ये एक एबिलिटी इन पास्ट में बात कर रहा है, ठीक है। दे माइट गो टू, अभी नहीं जाते हैं ना, तो मतलब कि वो पहले की बात कर रहा है, ठीक है, अभी नहीं जाते हैं ना, यहाँ बोला ना नाउ, नाउ इज़ फॉर प्रेजेंट, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पहले कुछ पास्ट की बात हो रही है मतलब। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ सोल्यूशन और अ रेमेडी फॉर ऑल डिफ़िकल्ट डिजीज़ इज़ पेनेशिया, एलिक्सिर, एम्ब्रोसिया या फिर विटामिन्स। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा दैट विल बी पेनेशिया। ओके, पेनेशिया इज़ अ सोल्यूशन और अ रेमेडी, तो मतलब कि हर एक डिजीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ पेनेशिया, ठीक है, इसको ऐसा बिलीव किया जाता है। टेक द बुक डैश द टेबल, अच्छा यहाँ पे प्रपोजिशन से आपको फिल करना है इसको, ठीक है। टेक द बुक डैश द टेबल, ऑफ द टेबल, इन द टेबल, इनटू द टेबल, आउट ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑफ द टेबल, मतलब कि अवे फ्रॉम द टेबल हम कह सकते हैं यहाँ पे। इनटू द टेबल, इनटू द टेबल, ये इन, इनटू ये सब तो नहीं, आउट ऑफ ये सब तो नहीं हो सकता है, ए हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शी डैश फॉर 8 hours लास्ट नाइट, शी हैज़ स्लेप्ट, शी वॉज स्लीपिंग फॉर 8 hours, शी विल स्लीप फॉर 8 hours लास्ट नाइट, शी स्लेप्ट फॉर 8 hours लास्ट नाइट। यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, शी, ओके, आवर्स लास्ट नाइट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा शी वॉज स्लीपिंग फॉर 8 hours लास्ट नाइट, ओके, यहाँ पे शी वॉज स्लीपिंग फॉर, ओके, ये टेंस बेस्ड क्वेश्चन है, टेंसेस के बेस में क्वेश्चन है, तो शी वॉज स्लीपिंग फॉर 8 hours लास्ट नाइट। ओके, नेक्स्ट, डैश दे वर अनेबल टू हैव चिल्ड्रन of their own, so they decided to dash. Okay, adopt, adapt, accept या फिर accept. They were unable to have the, यहाँ पे ये blank नहीं होगा, यहाँ पे ये blank नहीं होना चाहिए, ठीक है। Okay, ये blank नहीं होगा, ये cancel है, ये नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। They were unable to have children of their own, so they decided to adopt. Okay, यहाँ पे adopt आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डैश ही गो टू स्कूल एवरी डे, ओके, डैश ही गो टू स्कूल एवरी डे, तो डज ही गो टू स्कूल एवरी डे, ये क्वेश्चन टैग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन टैग में प्रॉब्लम है, अगर आपको क्वेश्चन टैग नहीं समझ में आता है तो कमेंट करना नीचे और हमको बताना कि आपको क्वेश्चन टैग नहीं आता है करने, तो हम आपको हेल्प करेंगे, उसके बाद एक कंप्लीट लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। इसमें से कोई भी टॉपिक, जैसे कि टेंसेस हो गया, ग्रामर में अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, टेंसेस हो गया, ओके, एडजेक्टिव्स हो गए, एडवर्ब्स हो गए या फिर फ्रेज़ हो गए, फिर उसी के साथ में अगर हम बात करें वर्ब्स हो गया, तो कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई भी ग्रामर टॉपिक प्रॉब्लम, तो कमेंट करिएगा, हमको बताइएगा, हम आपको हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई रैन क्विकली डैश लेट, okay, I ran quickly dash late, not in order to be late, okay, I ran quickly not in order to be late, in order to not, in order to be not late, in order not to be late, in order to not be late। तो यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ओके, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये राइट फ्रेज है, ओके, सही है ये। इन ऑर्डर नॉट टू बी लेट, ओके, इन ऑर्डर टू बी नॉट लेट नहीं हो सकता, ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। नॉट इन ऑर्डर ये भी रॉन्ग ही है यहाँ पे। इन ऑर्डर टू नॉट बी लेट नहीं, ये भी रॉन्ग है। इन ऑर्डर नॉट टू बी लेट, ओके, टू बी लेट हमेशा एक साथ में आएगा, ठीक है, टू बी लेट, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माया डैश ऑफ गिविंग हर अ जॉब, माया इज थिंकिंग ऑफ गिविंग हर अ जॉब, माया इज थिंकिंग ऑफ गिविंग हर अ जॉब, थिंक्स ऑफ गिविंग हर अ जॉब, विल हैव बीन थिंकिंग ऑफ गिविंग हर अ जॉब, या फिर हैव थॉट ऑफ गिविंग हर अ जॉब। यहाँ पे क्या राइट ऑप्शन होगा हमारा, ओके, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन ओवर हियर। सो माया इज थिंकिंग ऑफ गिविंग हर अ जॉब, तो ऑप्शन ए जो है ये टेंस बेस्ड क्वेश्चन है। थिंग्स ऑफ गिविंग ये सब रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, ओके, दिस इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, तो इसीलिए इज थिंकिंग इज द राइट वन। अ लिटिल आइडियोलॉजी कैन बी अ डैश थिंग, मोन्यूमेंटल, डेंजरस, फ्रूटफुल या फिर बेनिफिशियल। तो यहाँ पे क्या होगा, okay, a little ideology can be a fruitful thing, okay, can be a fruitful thing,
ओके, कैन बी मतलब कि बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कुछ इफेक्ट जनरेट करने वाला. इट कैन अ लिटिल आइडियोलॉजी कैन बी अ फ्रूटफुल थिंग, मतलब कि इट कैन बी अ वेरी इम्पैक्टफुल थिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि अ वेरी प्रोग्रेसिव थिंग या पॉजिटिव थिंग. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ऑन एंटरिंग द होम वी फाउंड ऑल ज्वेल्स स्टील्स स्टीलिंग या स्टोलन. तो स्टोलन होगा. ऑन एंटरिंग वी फाउंड, पास्ट टेंस से बात हो रहा है तो स्टोलन यहाँ पे राइट वर्ड हो जाएगा. ठीक है, वी फाउंड ऑल ज्वेल्स स्टोलन. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यू हैव टू लीव योर you have to leave your shoes dash the door when you enter the house. In, over, to, by. Okay, you have to leave your shoes dash the door, in the door, over the door, to the door, by the door. तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर. ओके, यहाँ पे बाय द डोर होगा. इन द डोर तो नहीं होगा, दरवाजे के अंदर कैसे रख सकते हो आप. ओके, ओवर द डोर उसके ऊपर रखना, टू द डोर वो भी रॉन्ग है यहाँ पे, बाय द डोर. ओके, यू हैव टू लीव योर शूज बाय द डोर मतलब कि दरवाजे के बाजू में. ओके, व्हेन यू एंटर द हाउस. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. पीपल कम हियर टू वॉक एंड ब्रीथ फ्रेश एयर डैश द मॉर्निंग, एट द मॉर्निंग, ओवर द मॉर्निंग, ऑन द मॉर्निंग, टू द मॉर्निंग. ओके, people come here to walk and breathe fresh air over. यहाँ पे ये क्वेश्चन में भी ना कुछ गड़बड़ी सी लग रही है यहाँ पे. ओके, फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग होना चाहिए, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन ले लो. यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है यहाँ पे. इन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा. ठीक है, इन द मॉर्निंग. ठीक है, तो फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग होगा यहाँ पे. ऑन द मॉर्निंग भी नहीं हो सकता, टू द मॉर्निंग भी नहीं हो सकता, ओवर द मॉर्निंग भी नहीं हो सकता. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. The protesters dash when the police used tear gas. The protesters dash regretted, waved, assembled या dispersed. तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, डिस्पर्स. मतलब कि अफरा तफरी मच गई वहाँ पे, मतलब लोग भागने लगे इधर उधर. तो डिस्पर्स्ड व्हेन द पुलिस यूज टीयर गैस. तो पुलिस ने जब टीयर गैस को यूज़ किया तो प्रोटेस्टर्स जो थे वो यहाँ वहाँ भागने लगे, डिस्पर्स्ड हो गए. असेंबल मतलब कि इकट्ठा होना. ठीक है, रिग्रेटेड मतलब कि एक तरीके से पछतावा होना. Next, my teacher asked me to keep dash quite, quite, quit, quaint. इसका राइट आंसर होगा क्वाइट. क्वाइट का यहाँ पे स्पेलिंग, राइट स्पेलिंग पूछा जा रहा है कि यहाँ पे राइट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द क्वाइट कौन सा हो जाएगा. तो क्वाइट मतलब कि इसका मीनिंग होता है शांत. ठीक है, हिंदी में अगर हम बोलें तो इसका मीनिंग होता है शांत. ठीक है, ही क्लेम्स टू बी डैश किड इन द स्कूल. स्मार्टनेस, द आ गया है ना, देखो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बताया था, द आ गया है ना, तो ई एस टी फॉर्म आएगा, मतलब कि सुपरलेटिव फॉर्म आएगा. ही क्लेम्स टू बी द स्मार्टेस्ट किड इन द स्कूल. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. थैंक यू सो डैश. ये देखो बहुत ईजी. थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी विथ दिस प्रोजेक्ट. ओके, ये तो ईजी है, ये क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर पता है यार इसका. ठीक है, माई नीज इज़ वेरी काइंड एंड डैश टू एवरी वन इन फैमिली. तो अगर वो काइंड है तो क्या होगी, जेनरस होगी. एंड जेनरस टू एवरी वन. ओके, जेनरस टू एवरी वन इन द फैमिली. काइंडनेस को रिलेट डायरेक्टली जेनरॉसिटी करता है. ठीक है, हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम डैश माई मदर स्टार्टेड स्क्रीमिंग. ओके, हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, डैश है यहाँ पे. व्हेन my mother started screaming, then my mother started screaming, या so my mother, या फिर than. तो hardly had I called him when my mother started screaming. ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, when. ठीक है, नेक्स्ट. the dash of the knife in his hand made her sick. the sight या slight या sight. यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, साइट मतलब कि देखना, मतलब कि उसका सिर्फ उसके हाथ में उसने चाकू देख लिया तो इसीलिए वो बीमार पड़ गई. नेक्स्ट, द डैश नीड्स ऑफ द इनहैबिटेंट्स सीम टू बी फ्रूट, आइस ड्रिंक्स, शाइनी बूट्स एंड लॉटरी टिकट्स. एमिएबल, प्रिंसिपल, इनविंसिबल या प्रिंसिपल. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, द प्रिंसिपल नीड्स. हाँ, द प्रिंसिपल नीड्स. ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल नीड्स आएगा तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा. ठीक है, प्रिंसिपल नीड्स मतलब कि मोस्ट एसेंशियल नीड्स. ठीक है, तो द प्रिंसिपल नीड्स ऑफ द इनहैबिटेंट्स सीम टू बी फ्रूट, आइस ड्रिंक, शाइनी बूट्स एंड लॉटरी टिकट्स. ओके,
ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट है there are good points on each, okay, there are good points on each side and we need more dash people that are willing to look at them from all angles, okay, ubiquitous, unbiased, undetermined, unadorned, unbiased people, जो कि मतलब unbiased मतलब कि जो अपना तर्क नहीं लगाते हैं उसके ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं unbiased people, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। सो दीज वर 50 क्वेश्चंस, ये थे 50 क्वेश्चंस जो कि आज हमने किए हैं यहाँ पे फॉर एसएससी एमटीएस, और जो कि फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड थे। और ग्रामर में अगर कोई भी टॉपिक पे आपको डाउट होगा तो डेफिनेटली कमेंट करिएगा डाउन बिलो, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहीं पे आपको नोट्स एंड वर्कशीट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे, तो ज्वाइन ज़रूर कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर QR कोड को स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।